है ना, लेकिन ये गलत है क्योंकि पोएट्री का प्लूरल, ये पोएट्री स्वयं में प्लूरल है। क्या है ये? हमने कहा ना कि पोएट्री मानी होती है कविताएं। क्या होती हैं? कविताएं। तो कविताएं तो वैसे ही बहुवचन है। अच्छा बताओ, कविताएं किसका बहुवचन है? कविता का। अगर ये कविता लिखा जाए हिंदी में कविता, और इसका बहुवचन कविताएं बनेगा, क्या बनेगा? कविताएं। ठीक है, कविता माने एक है और कविता माने बहुत सारी, जहाँ कविता है वो कविता है। इसी तरह पोएट्री कविताओं का एक संग्रह होता है। क्या होता है? पोएट्री जो है कविताओं का एक संग्रह होता है। तो पोएट्री का कोई भी बहुवचन नहीं होता है क्योंकि पोएट्री का सिंगुलर होता है पोएम। इसका सिंगुलर क्या होता है? पोएम। और पोएम इसका प्लूरल होता है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। पोएट्री का सिंगुलर पोएम और पोएम का प्लूरल पोएट्री। अगर ये यहाँ पर बहुवचन है तो इसमें यस लगाने की जरूरत नहीं है। POETRY। ठीक, अब हो जाएगा शैलीज पोएट्री आर वेरी चार्मिंग। क्योंकि हमारी वर्ब देखो, वर्ब यहाँ पर कौन सी है? प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट भी यहाँ क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, है ना। तो शैली की जो कविता है, अगर खाली कविता होती तो यहाँ ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर पोएट्री दिखा, पोएट्रीज दिया था। ठीक, तो पोएट्रीज दिया था तो इसको पोएट्री करना है, पोएट्री कर देंगे हो जाएगा। अगर दूसरी तरह से बनाएंगे तो हो जाएगा द पोएट्री ऑफ शैली। क्या हो जाएगा? पोएट्री ऑफ शैली। ऐसे POETRY, पोएट्री ऑफ SHELLEY शैली। पोएट्री ऑफ शैली आर वेरी चार्मिंग। समझ में आ गया ना? सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वर्ब भी हमारी एक वचन होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही होगा। ठीक, यही करेक्शन है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है द ओल्ड फर्नीचर वर डिस्पोज्ड ऑफ। ओल्ड माने पुराना, फर्नीचर माने ये जो लकड़ी का सामान पड़ा होता है उसे फर्नीचर कहा जाता है। ठीक, अब फर्नीचर बताओ, जैसे मान लिया यहाँ पर एक लोग है तो हम इसको फर्नीचर कहेंगे, और ढेर सारी लेंगे तो क्या हम फर्नीचर्स बोलेंगे? नहीं ना। चाहे एक हो या फिर ज्यादा हो, उसको हम फर्नीचर ही कहते हैं, क्योंकि फर्नीचर का सिंगुलर नहीं होता है, फर्नीचर प्लूरल में ही आता है। ठीक, इसमें आएगा प्लूरल नहीं आता। हाँ, द ओल्ड फर्नीचर वर डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, तो अगर ये पढ़ी, एक पढ़ी है तो है फर्नीचर, और ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? फर्नीचर। क्या हो जाएगा? फर्नीचर। तो हम इसमें यह जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा ओल्ड फर्नीचर वर डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक, पुराना जो फर्नीचर है उसे क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? ही बॉट न्यू मशीनरी। ही माने इसने, बॉट माने खरीदी, न्यू माने नई, मशीनरीज माने। अच्छा, मशीनरीज क्या होता है? मशीन होना चाहिए ना, उसने नई मशीन खरीदी। मशीनरीज नहीं, मशीनरीज हो जाती है मशीनों का कलेक्शन। ठीक है, तो ही माने इसने, बॉट माने खरीदी, न्यू माने नहीं, मशीन। क्या लिख देंगे मशीनरीज को? मशीनरीज की जगह MACHINES मशीन। ठीक, MACHINE मशीन हो जाएगा। ही बॉट न्यू मशीन। मशीनरी को हटाकर हम क्या कर देंगे? मशीन लिख देंगे। फिर लिखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, अब कैटल्स माने क्या होते हैं? CATELS, कैटल्स। अब यहाँ पर देखिए कैटल, CATEL, कैटल। कैटल माने होता है मवेशी। क्या होता है? मवेशी। अच्छा, मवेशी किसे कहते हैं? जैसे बहुत सारे इंसान हैं, जैसे आप लोग यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हो, दूर से कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यहाँ झगड़ा हो गया तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्या कहते हो? क्या लगी है? भीड़ लगी है। क्या कहते हैं? भीड़ लगी। तो जहां पर इंसानों का झुंड होता है उसे भीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीड़। इंग्लिश में भीड़ को क्या कहते हैं? क्राउड। ठीक है, जहां पर हिरन का झुंड होता है उसे हर्ड बोला जाता है। क्या कहते हैं हम? हर्ड। इसी तरह से जहां पर जानवरों का झुंड होता है उसे हम कैटल यानी कि मवेशी बोलते हैं। ठीक, तो कैटल माने ही मवेशी यानी कि पशुओं का झुंड है। कैटल माने क्या होगा? पशुओं का झुंड। अब यहाँ पर CATELS लिखा है, अब इसमें यस माने यस लग गया, और पशुओं का झुंड पहले से था और यस लगा दो तो क्या दोबारा झुंड बन जाएगा? नहीं ना,
वो तो बहुवचन है ही, तो फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं है ना। तो कैटल का हम यस हटा देंगे, क्या हटा देंगे, यस, CATEL लिखेंगे कैटल। और कैटल हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब भी लगेगी, फील्ड यानी कि पशु फील्ड में चल रहा है। ठीक, जो हम करेक्शन कर रहे हैं वो आप लोग कर लेना कॉपी में, पहले इसको समझ लो। क्या समझा, अगर हमारी सिंगुलर वर्ब है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पर प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर भी वर्ब हमारी प्लूरल थी तो सब्जेक्ट भी मैंने क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मशीनरी लिखा है, ठीक, उसने खरीदा था, उसने खरीदी, तो खरीदी है तो क्या है, मशीनरी ने खरीदी, मशीनरी थोड़ी ना खरीदेगा, क्या खरीदेगा, मशीन, तो मशीन हो गया। कैटल्स, ये बहुवचन वर्ब पहले से थी, बहुवचन वर्ब दी है तो बहुवचन भी होना चाहिए। अब एक बार कैटल माने तो मवेशी होता है, स्वयं में प्लूरल है, इसलिए प्लूरल होने पर उसमें यस नहीं लगाया जाता, तो इसमें यस नहीं लगेगा। ठीक, दूसरा देखिए टॉपिक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको क्या करना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। अच्छा, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें ध्यान देना है, अगर डायरेक्टली नेगेटिव सेंटेंस पूछे, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो हम नॉट का प्रयोग कर देंगे जनरली और हमारा नेगेटिव हो जाता है ना। लेकिन इसमें कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, चेंज तो करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, क्या करना है, ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एक चीज का ध्यान रखना कि सेंटेंस नेगेटिव तो हम बनाते हैं, लेकिन जो सेंटेंस का भाव होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक, अगर हम कह दें कि दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, तो ये पेन है तो पेन ही रहेगा, केवल इसमें नहीं शब्द लगाना है। अगर डायरेक्टली आप लिख दोगे कि यह पेन नहीं है, इसको कह दोगे यह पेन नहीं है, तो इसका भाव अलग नहीं हो गया। हम कह रहे हैं कि यह पेन है, आप कह रहे हो कि यह पेन नहीं है, तो इसका भाव अलग हो गया। पेन है तो ये पेन ही रहे, नॉट का प्रयोग आप इस तरह से करो कि ये कलम का कलम ही रहे, कुछ और ना बने। ठीक, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला नियम यह है कि हम इसमें एंटोनिम का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं, नॉट लगाकर एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द का प्रयोग कर देते हैं, नेगेटिव बन जाता है। दूसरा नियम ये होता है, अगर सेंटेंस डिग्री कंपैरिजन में दिया है, पॉजिटिव में दिया है, तो हम इसको कंपैरेटिव कर देंगे, कंपैरेटिव में दिया है तो इसको हम पॉजिटिव में बदल देंगे। ठीक, सुपरलेटिव में दिया है तो कंपैरेटिव में कर देंगे। अगर डिग्री में दिया है तो नॉट का प्रयोग करके डिग्री में रख दो, क्योंकि डिग्री का रूल होता है नॉट हटा के और नॉट सटा के। अगर नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। दी हुई चीज में नॉट नहीं होगा, जब आप कंपैरेटिव बनाओगे तो नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक, तीसरा रूल ये होता है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, क्या दी है, किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है और उसका नेगेटिव बनाने को पूछे, तो हम उसमें डिड नॉट फेल का प्रयोग कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। दैट्स इट, समझ गए, तीन नियम है। तो यहाँ पर लिखा है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इसको कि कह रहा है कि वो सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है। अगर लड़की सुंदर है तो सुंदर ही रहनी चाहिए, नॉट का प्रयोग कर दो। हम अगर डायरेक्टली इसको लिख देंगे, जैसे मान लिया शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओके। अब तुम्हें तो लग रहा है कि सर ने नॉट लगा दिया, ये नेगेटिव हो गया, लेकिन रियलिटी ये है कि भैया इसका अर्थ अलग हो गया। पहले लड़की सुंदर थी, अब सुंदर नहीं है ना, तो अर्थ अलग नहीं हो गया। तो अर्थ नहीं अलग हो, मतलब जो उसका भाव है, मैंने क्या कहा था कि भाव नहीं चेंज होना चाहिए, नॉट तो लगेगा लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए। एंटोनिम का प्रयोग करो। अब एंटोनिम का प्रयोग ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होगा, ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होगा, अगली। ठीक, शी इज नॉट अ अगली गर्ल, वह कुरूप लड़की नहीं है, वह भद्दी लड़की नहीं है। अगर लड़की कुरूप नहीं है तो कैसी है, अच्छी यानी सुंदर। ठीक है, अर्थ वही है ना इसका, यहाँ भी सुंदर है वहां भी सुंदर है। लड़की, हम समझ के लड़की खराब नहीं है तो कैसी है, अच्छी है। लड़की कुरूप नहीं है तो कैसी है, सुंदर है। लड़की भद्दी नहीं तो कैसी है, सुंदर है ना।
तो बस यहाँ भी लड़की सुंदर है, यहाँ भी ये निगेटिव हो गया। शी इज नॉट अ अगली गर्ल। इसको देखिए, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। अब ये डिग्री में दिया है, अब बोलो सर आप कैसे जानेंगे कि ये डिग्री में दिया है? भैया एज का प्रयोग हुआ है, एज का प्रयोग हो जाए, एज डैश डैश एज का प्रयोग हो या फिर सो एज का प्रयोग हो, ठीक, तो पॉजिटिव डिग्री होगी। कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। अब यहाँ पर आप देख सकती हो, योर ब्रदर है तुम्हारा भाई, माने है एज वाइज एज यू, तुम्हारा भाई आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक। तो अब इसको आपको नेगेटिव बनाना है, तो आप अब ये पॉजिटिव में है तो आप कंपैरेटिव में बना दो, है ना। तो यू को इधर ले आओ तो हो जाएगा यू बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। अब वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो? WIFER। किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ दे तो कंपैरेटिव हो जाती है, ठीक। वाइज था, इसमें ER जोड़ दे क्या हो गया? वाइजर हो गया। यू आर नॉट नहीं लगा, नेगेटिव बनाना है ना, तो यू आर इसमें नॉट है, इसमें नहीं है ना, तो इसमें जुड़ जाएगा ऑटोमेटिक, है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। तो यू आर नॉट, फिर वाइज की कंपैरेटिव वाइजर देन योर ब्रदर, योर। अब ये बन गया आप उतने बुद्धिमान नहीं है जितना कि आपका भाई। तो बुद्धिमान कौन है? भाई। ये कह रहा है कि आपका भाई आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसमें कौन बुद्धिमान है? भाई। और ये कह रहा है कि आप उतने बुद्धिमान नहीं जितना कि तुम्हारा भाई, तो इसमें भी भाई बुद्धिमान, इसमें भी भाई बुद्धिमान। बस ये है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक। पॉजिटिव डिग्री में दिया हो तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में ही बदलना होगा, ठीक। कंपैरेटिव डिग्री कैसे बदले जाते हैं? सेकंड सब्जेक्ट उठाकर पहले लिख देते हैं, सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार रख देते हैं। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब रखेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब रखेंगे। इसके बाद नॉट नहीं है तो लगा देंगे, ठीक। फिर पॉजिटिव जो इसकी बेस फॉर्म होती है, यानी कि जो भी यहाँ पर वाइज थी कुछ और भी हो सकती है, उसमें हम ER लगा देंगे। ER के तुरंत बाद देन का प्रयोग कर देंगे, फिर सेकंड सब्जेक्ट कर देंगे, बस खत्म, ठीक है। अब इसमें देखिए, ही सॉ द ताज, उसने ताजमहल देखा। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो मैंने तीसरा, अच्छा पहला नियम मैंने क्या बताया था? एंटोनिम का प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल का एंटोनिम मैंने अगले रख दिया था, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि डिग्री कंपैरिजन में अगर पॉजिटिव है तो इसको कंपैरेटिव कर देते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर ये कर दिया। तीसरा मैंने एक रूल बताया था, सोचो कौन सा रूल बताया था? एक तीसरा भी रूल बताया था, क्या बताया था? तीसरा रूल मैंने बताया था, अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो हम उसको डिड नॉट फेल में बदलकर फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, ये तो बताया था। अब देखिए यहाँ पर सा लिखा है, क्या लिखा है? शा। तो SAW शा इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसकी पहली वर्ब होती है सी, दूसरी होती है सा और तीसरी होती है सीन। सी सा सीन, सी माने देखना, सा माने देखा, सीन माने देखेगा, ठीक। अब ये सेकंड फॉर्म, ना पहली भी ना तीसरी भी, कौन सी भी है? दूसरी। अब दूसरी मैंने कहा था अगर दूसरी फॉर्म है तो डिड नॉट फेल का प्रयोग कर दो, तो हो जाएगा इसका नेगेटिव ही डिड नॉट फेल टू। अब सा की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? सी द ताज, ठीक है, बन गया नेगेटिव। इसमें देखिए दिस शॉप इज ऑलवेज क्लोज्ड, मतलब यह दुकान हमेशा बंद रहती है, तो इसमें भी एंटोनिम का प्रयोग कर दो, क्या हो जाएगा? दिस शॉप इज नॉट ऑलवेज का उल्टा समटाइम, क्लोज का उल्टा ओपन, ठीक। यह दुकान कभी कभी नहीं खुलती है, यह दुकान कभी कभी नहीं, यह दुकान कभी नहीं खुलती, इसका मतलब क्या है? हमेशा बंद रहती है, यही तो कह रहा है, यह दुकान कभी नहीं खुलती यानी हम हमेशा बंद रहती है। अगर हम नेवर का प्रयोग करेंगे तो फिर नॉट कैसे लगाएंगे? क्योंकि नेवर तो खुद निगेटिव होता है, तो नेवर का प्रयोग ना करके नॉट समटाइम का, यह दुकान कभी नहीं खुलती हमेशा बंद रहती है, दो बंद, समझ में आ गया, है ना। पहले मैंने क्या बताया था कि बहुवचन वर्ब होने पर, बहुवचन सब्जेक्ट होने पर क्रिया भी बहुवचन की ही होनी चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है तो हम देख लेते हैं, इधर वाला सेंटेंस हमारा ऐसा तो नहीं है
कि बहुवचन रूप भी है और फिर भी उसमें यस लगा हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा था पोएट्रीज, पोएट्रीज नहीं होगा, पोएट्रीज अगर है तो इसको क्या कर देंगे हम, पोएम। ठीक, अगर पोएट्रीज होता और यहाँ पर इज रखा होता, ठीक है, पहली पोएट्रीज होता और इज होता तो हम क्या करते, इज को हटाकर आर कर देते, सेंटेंस सही हो जाता। लेकिन यहाँ तो आर ही दे रखा था ना, अब आर दे रखा था तो आर तो घटना नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा बहुवचन है। केवल पोएट्री का ये काटेगा, हवाई लगेगा, पोएट्री लिखा जाएगा, क्योंकि पोएट्री पोएम का बहुवचन होता है। ठीक, अब